हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सब लोग अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए साथियों, भारत में जो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक जारी किए जाते हैं साथियों, तो वो हम देखने वाले हैं। देखिए साथियों, आज का यानी 23 जून का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ गया हूँ। साथियों, चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो प्यारे दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज का टॉपिक है साथियों, भारत में जो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक जारी किए जाते हैं। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए साथियों, आप सभी का फेवरेट शो, पसंदीदा शो करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग में जो लेकर आता हूँ आपके लिए, आज का यानी 23 जून का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आ गया हूँ। साथियों, चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो प्यारे दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसमें कंप्लीट जो है आपका जनरल नॉलेज, एक्स्ट्रा फैक्ट और उस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न, जीके ट्रिक्स, जनरल साइंस, हर चीज कंप्लीट यहाँ पर जो है आपका ये क्लास रहती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले जैसे कि पता है आप सभी को, डेली सबसे पहले परीक्षा मंत्र मैं करवाता हूँ। परीक्षा मंत्र आपका मंत्र की तरह ही है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज का टॉपिक है साथियों, भारत में जो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक जारी किए जाते हैं साथियों, तो वो हम देखने वाले हैं। देखिए, इंडेक्स में भारत का स्थान देखेंगे, क्योंकि साथियों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देखेंगे, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक रहता है इंडेक्स, सूचकांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम देखेंगे प्यारे साथियों, इंडेक्स में भारत का रैंक। ये देखिए, जनवरी से मई तक का कंप्लीट है आपका ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये साथियों। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको नोट करते चलिएगा प्यारे साथियों। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, 2023 में जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक पूछ लेता है, तो आपको नोट कर लेना है, 161 रैंक थी भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है साथियों? 126 नंबर पर भारत 2023 में जो रैंक जारी की गई। ठीक है साथियों, नोट करिएगा। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। ठीक है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंक 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है साथियों? 2023 में 4 नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 8 है। विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13 है। और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं साथियों? मुकेश अंबानी। प्यारे साथियों, हमने इंडेक्स से रिलेटेड अभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का मॉर्निंग मोटिवेशन क्या कह रहा है। भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ ही बन जाते हैं। ठीक है, भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ ही बन जाते हैं, खामोशी से मेहनत करने वाले अपनी मंजिल पा जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको जो है साथियों बिल्कुल शांत चित्त से अपने मन को एकाग्र करके साथियों, और बिना किसी टेंशन के, मानसिक शांति के साथ साथियों, यानी कि परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको ऊर्जा ऊर्जा से भरपूर होकर साथियों, आत्मविश्वास से भरपूर होकर आपको तैयारी करनी है। निराश नहीं होना है साथियों, हताश नहीं होना है। प्रतिदिन साथियों आपको उतनी ही मेहनत करनी जितना करते हैं आप, और एक टारगेट सेट करिए, उस हिसाब से पढ़ाई करिए साथियों, हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए, तो युद्ध में साथियों आपको हार नहीं मानना है, विजय जरूर पानी है, और आपको विजय 110% मिलेगी साथियों। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। देख लेते हैं साथियों, आज की प्लेलिस्ट में क्या खास होने वाला है। परीक्षा मंत्र में हमने देख लिया साथियों टॉप 5 न्यूज हेडलाइन, टॉप 10 करंट अफेयर्स आज का देखेंगे साथियों। फिर देखेंगे क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं मैं साथियों, आज मैं आपको भारत में जो है प्रथम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फिर पुराना खजाना करंट अफेयर्स में साथियों, आज मैं आपको इसमें 2 टॉपिक कवर करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथियों, पुराना खजाना में। और नेक्स्ट आपका आएगा फटाफट करंट अफेयर्स में। आपको पता है साथियों, डेली में 20 क्वेश्चन जो है करवाता हूँ बहुत कम टाइम में। ठीक है, चर्चा में आज हम साथियों एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हाल ही में जो है युगल जो जोड़ी बनी है भारत की, वो देखेंगे। और ब्रह्मास्त्र जी के देखेंगे साथियों। फिर चलते चलते जी के ट्रिक, ऑलराउंडर रिवीजन आपका, कुछ प्रतियोगिता और कमेंट सेक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। फिनलैंड ने पेटेरी ओरपो को संसद द्वारा देश का प्रधानमंत्री चुना है। और अलीबाबा ग्रुप द्वारा एडिवा को नया सीईओ नियुक्त किया गया। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। तमिलनाडु पुलिस ने पेंगल पथुकाप्टू थिट्टम नामक योजना जो है शुरू कर दी है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने साथियों। चलिए देखते हैं आज का हमारा
पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा प्यारे साथियों। चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है साथियों। मार्केट में काफ़ी बुक्स आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन जो आपका खुद का हाथ का बना हुआ नोट्स होता है साथियों, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, सरसरी निगाहों से आप देखेंगे तो वो आपका नोट्स ही काम आएगा। इसलिए आप एक शॉर्ट नोट अपना खुद का ब्लैंक पेपर में या फिर चाहे किसी भी कॉपी में आप ज़रूर बनाया करिए साथियों। ये देखिए, सफलता का एक यही जो है काफ़ी बड़ा सीक्रेट है साथियों। खुद का नोट्स जो तैयार किया हो साथियों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाया करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड देश का नया प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? जिनका नाम है साथियों पेटेरी ओर्पो को साथियों फिनलैंड का नया पीएम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हैं पेटेरी ओर्पो, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री। ठीक है साथियों, तो फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। किस पार्टी के हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं ये पेटेरी। ठीक है, आपको बता दें कि इनको जो है संसद के 107 जो है मेंबर्स ने सपोर्ट किया था और विरोध 81 मेंबर्स ने किया था और 11 जो अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं साथियों साउली निनिस्तो ने इनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए जो है तैयार कर दिया है। ओरपो जो है सोशल डेमोक्रेटिक की सना मारिन की जगह लेंगे, जो चुनाव में तीसरे स्थान पर रही हैं। इससे पहले फिनलैंड की जो पीएम थी सना मारिन थी, अब जो है साथियों बन गए हैं पेटेरी ओरपो। ठीक है, ये चलिए अब देखिए फिनलैंड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है साथियों? हेलसिंकी है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मैंने बताया साउली निनिस्तो। करेंसी यहाँ की यूरो है साथियों। आपको बता दें कि ये यूरोपीय उत्तरी यूरोपीय एक कंट्री है ये, और ये स्वीडन नॉर्वे रूस के साथ सीमाएं साझा करता है। स्वीडन नॉर्वे और रूस के साथ जो है साझा करता है। मैप में आपको दिखा रहा हूँ मैं साथियों, ये ध्यान से देखिए मैप में यहाँ पर जो है, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, ये फिनलैंड है। ठीक है, और मैप में देखिए स्वीडन है यहाँ पर और ये नॉर्वे है साथियों यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर स्वीडन नॉर्वे और रूस रसिया के साथ ही देखिए यहाँ पर, ये भी रसिया यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए मैप में आप लोग जरूर देखा करिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ साथियों कि आप अपने जहाँ पर स्टडी रूम है आपका, जहाँ भी पढ़ते हैं जिस कमरे में आप अपने एक राज्य का, जिस राज्य के भी हैं आप लोग, और जिस साथ ही और वर्ल्ड मैप एक रखिए अपने साथ और अपने भारत का मैप रखिए। ठीक है, तो आप लोग किस राज्य से हैं साथियों? किस राज्य से आप तैयारी कर रहे हैं? कितने बच्चे हमारे साथ जो हैं राज्यों से जुड़े हुए हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज आप लोग कि आप लोग किस राज्य से हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट। चलिए अब साथियों यहाँ पर क्या बात हुई है प्यारे दोस्तों, प्रमुख जो राज्य हैं, प्रमुख जो देश हैं उनके पीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रमुख देश हैं उनके प्रधानमंत्री मैं बता देता हूँ। भूटान के हाल ही में नए पीएम बने हैं साथियों लोते शेरिंग। लेबनान के हैं नजीब मिकाती। कंबोडिया के हैं साथियों हुन सेन। और दक्षिण कोरिया के हैं साथियों हान डुक। ठीक है, हान डुक। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, प्रमुख देश और उनके पीएम। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, हाल ही में अलीबाबा ग्रुप द्वारा किसको नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है? अलीबाबा जो है उनके नए सीईओ बन गए हैं साथियों एडी एडी वो जो है ये बन गए अलीबाबा ग्रुप के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये देखिए ये है एडी, फोटो में देखिए ये एडी हैं। ठीक है, तो इनको जो है नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और जोसेफ साई को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आपको बता दें कि अलीबाबा के जो है सह संस्थापक थे एडी, और वर्तमान में टोबैको और स्मॉल ग्रुप के भी अध्यक्ष कार्यरत हैं। 2019 में जैकमा के पद छोड़ने के बाद हाल के वर्षों में अलीबाबा के लिए नेतृत्व परिवर्तन दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, अलीबाबा की चर्चा हो रही दोस्तों, तो अलीबाबा के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अलीबाबा जो है एक चाइना की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, प्रौद्योगिकी कंपनी है ये ई कॉमर्स रिटेल इंटरनेट और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ जो है स्पेशलिस्ट। ई कॉमर्स वेबसाइट भी अलीबाबा। ठीक है, ई कॉमर्स है रिटेल इंटरनेट और प्रौद्योगिकी। इसकी अगर बात की जाए कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना की गई थी साथियों। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना की कंपनी हांगजो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक की बात करें फाउंडर की, जैक मा, जोसेफ साई, झांग यिंग और जिहांग जिन। ठीक है, ये जो है
झांगिंग जिहांगजिन ये जो है, ठीक है। चलिए, प्रमुख जो कंपनीज हैं और उनके सीईओ, चूंकि इस प्रश्न में इसी से रिलेटेड बात हुई है तो मैं हर प्रश्न में प्यारे साथियों आपको चार अति महत्वपूर्ण जो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग नोट इसको करते चला करिए, ठीक है। चलिए, यूट्यूब के हाल ही में नए सीईओ कौन बने दोस्तों? नील मोहन बने हैं, भारतीय है साथियों। कौन है? नील मोहन साथियों, ये भारतीय हैं, नोट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, आप लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते होंगे, व्हाट्सएप, इनका सीईओ आपको पता होना चाहिए, केविन सिस्ट्रोम हैं। व्हाट्सएप के विल कैचकार्ट हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला भारतीय मूल के, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने भारतीयों का जो है रुतबा है, कब्जा है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, बहुत टैलेंटेड है हमारे इंडियंस, एनआरआई हैं ये लोग, लेकिन अपने भारतीय हैं। आज क्या आप जानते हैं मैं साथियों देखेंगे सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में देखेंगे, सेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साथियों, ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उपक्रम है, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है ये। सेल जो है भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बर्नपुर में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम, दुर्गापुर, भद्रावती में 3 विशेष इस्पात संयंत्रों का संचालन करता है, स्वामित्व रखता है। सेल की स्थापना हुई थी साथियों 1973 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, इसके सीईओ हैं सोमा मंडल, ठीक है। तो सेल के बारे में साथियों इतनी महत्वपूर्ण चीजें आपको पता होना चाहिए। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हाल ही में आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? साथियों देखिए, ओलंपिक ऑर्डर से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। ये देखिए फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक डब्ल्यूएचओ के डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साथियों इनको कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो कराने के उनके प्रयासों के लिए जो है दिया गया है, ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर आईओसी अध्यक्ष थॉमस बॉक द्वारा ओलंपिक हाउस में दिया गया है। आपको बता दें कि जो थॉमस बॉक हैं, डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 में विशिष्ट अतिथि के रूप में भी इनवाइट किया है इनको। तो हाल ही में साथियों जो है आईओसी ने यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से जो है डॉक्टर टेड्रोस को सम्मानित किया है साथियों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में महानिदेशक भी हैं, तो एक फैक्ट आपका ये भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। आगे बढ़ें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले देखिए बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, तो हम चर्चा कर लेते हैं। चूंकि साथियों करंट अफेयर्स का आप देख रहे हैं शो, तो मैं आपको हर चीज पर जो है डिस्कशन करता हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर ना जाए। और अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आता है प्यारे साथियों, तो लाइक जरूर कर दिया करिए आप लोग, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करके अपना फीडबैक बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती हो प्यारे साथियों, कमेंट करके साथियों हौसला जरूर बढ़ाया करिए। मैं सभी का कमेंट रीड करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है साथियों, ठीक है। आपके हौसले से, आपके प्यार से, आपके विश्वास से जो है तभी ये सब चलता है साथियों। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऑनलाइन में सिर्फ बच्चों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए साथियों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो आईओसी के बारे में देखते हैं साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। आईओसी का संस्थापक हैं पियरे डी कुबार्टिन और डी विकेलास। इसका हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं साथियों थॉमस बॉक, वर्तमान में महानिदेशक है क्रिस्टोफ डी केपर। देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वाले फैक्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं 2023 के, इसी प्रश्न में बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 हाल ही में किसको दिया गया है साथियों? कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव को दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लीपजिग बुक पुरस्कार 2023 किसको दिया है साथियों? मारिया स्टोपनोवा को। वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? दीपिका मिश्रा। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? एवगेनी मोलोलेटक को जो है दिया गया है साथियों, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है 23 जून को। यह दिन सार्वजनिक और उनमें काम करने वाले लोगों के महत्व की सराहना करने के लिए समर्पित है।
संयुक्त राष्ट्र ने असाधारण सर्वाधिक सेवा परियोजनाओं को साथियों मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार की स्थापना की थी। और यह जो है 2002 को महासभा ने 23 जून को नामित किया था। इसका उद्देश्य है विकास में सार्वजनिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना। ठीक है, चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और साथियों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने मध्य प्रदेश के बच्चे हैं साथियों, और भी जितने मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी वाले बच्चे, मेंस के, प्री के या एमपीएसआई के, वन रक्षक के, पटवारी के, टीचर्स एग्जाम वर्ग 1 2 3 और भी जितनी व्यापम की प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए एक स्पेशल चैनल बनाया गया। वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं साथियों नितिन सर की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस चैनल का, आप लोग जाके सब्सक्राइब करिएगा मध्य प्रदेश के बच्चे। ठीक है, और देखिएगा उस क्लास को, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बहुत ही स्पेशल चैनल है वो, और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग साथियों पूरी तैयारी जो है करवाई जा रही है। ठीक है प्यारे साथियों, जाके चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पेंगल पाथुकाट्टुथिट्टम नामक एक नई योजना शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने योजना शुरू किया है साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है साथियों? ये जो इसका, हालांकि ये तमिल में लिखा, तमिल में है योजना का नाम पेंगल पाथुकाट्टुथिट्टम महिला सुरक्षा योजना, इसका हिंदी में नाम होगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना, और जो रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ये काम से लौटती हैं, यानी नाइट में। ये सप्ताह के प्रत्येक दिन जो है चालू रहता है। तो काफ़ी अच्छी योजना है तमिलनाडु गवर्नमेंट की। 20 जून को चेन्नई शहर में जो है ये योजना शुरू किया गया, महिला सुरक्षा योजना। ठीक है, चलिए तमिलनाडु का गठन जो हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भरतनाट्यम, एक बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है तमिलनाडु का। एग्जाम में आप देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में कई बार पूछ लेता है सवाल। राज्यपाल हैं यहाँ के RN रवि, रविंद्र नारायण रवि। CM है MK स्टालिन। विधानसभा की अगर बात की जाए साथियों तमिलनाडु में तो 235 सीटें हैं। राज्यसभा की 200 सीटें हैं, 18 सीटें हैं। कुछ अब राज्यों की प्रमुख योजनाएं हम डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना, यह जो है किस सरकार ने साथियों शुरू किया है दोस्तों? तो नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है शुरू किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड सरकार ने शुरू किया है। अंडा और दूध योजना केरल सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। एक पंचायत एक खेत का मैदान योजना केरल सरकार ने शुरू किया है साथियों। चलिए पुराना खजाना करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज मैं आपको भारत में प्रथम से रिलेटेड कराता हूं और फिर महत्वपूर्ण सूचकांक, दोनों में कवर कराऊंगा पुराना खजाना में। क्योंकि साथियों यहाँ पर मैं पुराना खजाना में आपको पिछले 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ, तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। भारत में पहले से रिलेटेड देखेंगे, भारत की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई है? कोलकाता के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली गई है साथियों? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चली है साथियों। यहाँ पर सॉरी, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चली है। दुनिया की जो है साथियों, दुनिया की चली है जर्मनी में, आई थिंक, है ना, जर्मनी ये एक बार कंफर्म करिएगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, भारत की पहली एयर एम्बुलेंस झारखंड के अंदर। राइट टू हेल्थ विधेयक राजस्थान सरकार ने। पहली मेथनेल बस कहाँ चली है साथियों? भारत की बेंगलोर के अंदर। ठीक है, बेंगलोर के अंदर। और साथियों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है साथियों? कोल्लम, जो कि कहाँ पर आता है साथियों? केरला के अंदर आता है कोल्लम। ठीक है, वीरता पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी साथियों? दीपिका मिश्रा बनी है। कौन? दीपिका मिश्रा। ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक हाल ही में जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 85। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक है 8। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है साथियों भारत दुनिया में। दुनिया का सबसे कम आजाद देश जो है वो है तिब्बत। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में PFS का अंतरिम MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों जो नियुक्त किया गया है हाल ही में, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर महेंद्र को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो PTC इंडिया ने साथियों फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी PFS ने घोषणा किया कि महेंद्र जी को MD और CEO जो है बनेंगे। ये पवन सिंह की जगह लेंगे। जो PFS एक जो है साथियों गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में प्रस्तुत प्रमुख निवेश करने के लिए PTC इंडिया द्वारा प्रवर्तित है।
न्यूजीलैंड के हाल ही में पीएम कौन बने हैं साथियों? न्यूजीलैंड के हाल ही में जो पीएम बने हैं वो बन गए हैं साथियों, देखिए यहाँ पर क्रिस हिपकिंस। एनसीबीसी के नए अध्यक्ष बन गए साथियों हंसराज गंगाराम अहीर। इजराइल के पीएम बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। केनरा बैंक के नए सीईओ बने हैं के सत्यनारायण राजू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया में 500 सूची पर कौन शीर्ष पर रहा? रिलायंस कंपनी जो है साथियों, हाल ही में जो है हुरून इंडिया की लिस्ट जारी की गई है, तो उसमें रिलायंस जो है नंबर 1 पर रही है। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए रिपोर्ट में भी कहा गया कि टीसीएस जो है, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक दूसरे नंबर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। टीसीएस ने दूसरा और तीसरा एचडीएफसी बैंक ने। तो भारत की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों को कुल मूल्य मामूली रूप से 6.7% कम हो गया है। तो इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बनी है। रिलायंस की स्थापना हुई थी 1958 में। संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और चेयरमैन और एमडी है मुकेश भाई अंबानी। फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। हाल ही में जारी वार्षिक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे देश ने शीर्ष रहा है। भारतीय रेलवे स्टेशन ने हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। और हाल ही में अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना का नया एमएसजी नियुक्त किया गया। हाल ही में सौरभ गांगुली त्रिपुरा राज्य के नए टूरिस्ट एम्बेसडर बने। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ है। टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया। पुरुषों की जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बने। हाल ही में डॉक्टर गोविंद राज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो चैट जो है वेब चैट की शुरुआत की है। ओडिशा राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित जो है स्मारकों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे डीईआरसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो उमेश कुमार को जो साथियों नियुक्त कर दिया। किसको? उमेश कुमार को। ठीक है, ये देखिए। और तो देखिए साथियों, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा साथियों हाल ही में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो है जज हैं उमेश कुमार जी को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल को 2 हफ्ते के भीतर डीईआरसी चेयरपर्सन नियुक्त करने के निर्देश देने के जो है आदेश दिए थे। ठीक है, चलिए आपको बता दें साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किसने जो है बैंकों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल शुरू किया है? तो गूगल क्लाउड ने साथियों हाल ही में बैंकों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टूल शुरू कर दिया। किसको? गूगल क्लाउड ने स्टार्ट कर दिया है। चर्चा में आज हम देखेंगे इंडोनेशिया ओपन जो पुरुष युगल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है साथियों चर्चा में? क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय जोड़ी जो है साथियों सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग रेड्डी ने इंडोनेशिया में साथियों ये जो है मलेशियाई विश्व चैंपियन जोड़ी जो है बन गई है और भारत ने इतिहास रच दिया है। तो सात्विक और चिराग इंडोनेशिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली युगल टीम जो है बन गई है। ठीक है, फाइनल मैच 43 मिनट में पूरा हुआ और ये भारत की पहली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 1000 खिताब जीतने वाली देश की पहली जोड़ी बन गई है। आपको बता दें कि एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसका कुल पुरस्कार जो है यूएस डॉलर में 1,25,000 रुपए जो था साथियों। ठीक है साथियों, सॉरी 12,50,000 डॉलर जो है इसका पुरस्कार में कुल जो है दिया जाता है। आयोजन इसका किया जाता है साथियों बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। स्थापना हुई थी इंडोनेशिया ओपन को 1982 में इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बेंगलुरु स्टार्टअप्स इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रहा साथियों? 20वें नंबर पर रहा। तो बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में 20वें स्थान पर रहा साथियों। ठीक है, सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रही है। न्यूयॉर्क शहर लंदन नंबर 2 पर है। न्यूयॉर्क शहर और लंदन नंबर 2 पर है। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ब्रह्मास्त्र जी के देख लेते हैं साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं कराता हूँ एग्जाम के लिए, कुछ अति महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन कराता हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है साथियों? बैसाखी। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत का रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, चाणक्य या कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑलराउंडर रिवीजन देखते हैं साथियों 22 जून का। हाल ही में किसको यूआईडीआई का सीईओ बनाया गया, अमित अग्रवाल जी को। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार किसको दिया जाएगा, आचार्य गोपी को। हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार जीता है, सलमान रश्दी ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, 21 जून को। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बना, एस्टोनिया। इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किसने किया, राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किसने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया, तो NIXI ने। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, सुमित सेठ जी को। अब देखते हैं लास्ट में चलते चलते हंसी मजाक में ट्रिक देख लेते हैं साथियों। अरब सागर में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं साथियों, उनकी याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं मैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। ट्रिक है सालू कीमा भानमती सोजा। तो सा से हो जाएगा साबरमती, लू से हो जाएगा लूनी नदी, की यहाँ पर साइलेंट रहेगा, माँ से माही नदी, भा से जो है भारत पूजा या फिर नानी, ना से नर्मदा जो कि खंबात खाड़ी में गिरती है यानी अरब सागर में, और माँ से मांडवी नदी, ती से ताप्ती नदी खंबात खाड़ी में गिरती है, शो से सोम, जा से जाखम। तो सालू की साइलेंट रहेगा, माँ भानमती सोजा, ये है ट्रिक साबरमती सा से। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की शानदार ट्रिक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा साथियों। आज की कुछ प्रतियोगिता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए तो देखिए आज का कमेंट देखते हैं साथियों। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। शुभम लिखते हैं, सर आप बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपके द्वारा शायद ही कोई करंट का क्वेश्चन छूटता होगा, सब कुछ कवर करते हैं, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए। थैंक यू शुभम। और ओमकार लिखते हैं, देखिए साथियों ओमकार क्या लिखते हैं, वेरी वेरी नाइस, योर वे ऑफ टीचिंग इज यूनिक सर, आपके चरणों में मेरा प्रणाम सर। आप दीपक हैं जो खुद जलकर हमें ज्ञान की भंडार देते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। अरे दोस्तों इतना देखिए ऐसा आप लोग समर्थन करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं साथियों, तो आपको बहुत बहुत जो है हाथ जोड़ के आभार प्रकट करता हूं मैं। और साथियों देखिए आप लोग मेहनत करिए, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं आपके लिए, आप भी मेहनत करिए साथियों। जिस दिन आप लोग सफल हो जाएंगे दोस्तों, उस दिन मुझे जो है काफ़ी खुशी होगी। तो आप लोग मेहनत करिए बहुत ही ईमानदारी के साथ साथियों, ईमानदारी के साथ मैं भी पूरा प्रयास मेरा रहता है साथियों कि आपको एक सबसे बेहतर कंटेंट मैं उपलब्ध करा सकूं पूरे इंडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर। साथियों आप लोग बस अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए साथियों, सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा साथियों। इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए हमेशा साथियों। आपको बहुत बहुत थैंक यू साथियों, सभी साथियों को, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप लोग जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर शो के साथ। और एक लास्ट आपको जानकारी दे दूं कि नितिन सर की जो क्लास चल रही है हमारे नए चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।